आज का पाठ है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसके कुछ छंदों की हमने पहले व्याख्या की है। आज दो छंदों की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ये दो छंद है भरत और कैकेयी का वार्तालाप और दूसरा छंद है पंचवटी के महत्व का वर्णन। तो पहले शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि रामचंद्रिका जो है उसमें रामायण की तरह ही यानी रामचरितमानस की तरह ही अनेक कांडों में ये अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और बाल कांड जैसे कांड इसमें भी पाए जाते हैं। और इसमें तरह तरह के छंदों के द्वारा केशवदास जी ने राम काव्य कहा है। तो हमने कल जो छंद पढ़े थे वो कौन कौन से थे, आप कल वाले छंद पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक तो सरस्वती वंदना हमने पढ़ा था और उसके बाद में सीता जी के रूप वर्णन से संबंधित छंद का अपने व्याख्या की थी और परशुराम और जो राम का संवाद है वो भी हमने पढ़ लिया था। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भरत के कई प्रश्नोत्तर, यानी दोनों के बीच में प्रश्न उत्तर होता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। और प्रसंग यह है कि राम, सीता और लक्ष्मण अपने पिता के आदेशानुसार उनका वचन मानते हुए वन को चले जाते हैं। पीछे से पुत्र शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत जब लौट कर के ननिहाल से आते हैं तो वो माँ से पूछते हैं कि पिता कहाँ गए। एक पुत्र अपनी माँ से पूछता है कि पिता कहाँ गए, पिता कहाँ गए। तो फिर वो क्या बताती है और किस तरह से एक पुत्र अपनी माता को धिक्कारता है उसका इसमें वर्णन है। मातु कहाँ नृप, भरत पूछता है। माँ कहती है तात गए सुर लोक ही, यानी कि जो नृप है मेरे स्वामी हैं वो सुर लोक गए, स्वर्ग सिधार गए। भरत पूछता है क्यों। माता उत्तर देती है कैकेयी सुत शोक भय, कि पुत्र शोक हो गया था, पुत्र शोक के कारण, सदमे के कारण वो स्वर्ग लोक चले गए। भरत पूछता है सुत कौन। कैकेयी उत्तर देती है सुराम, यानी श्री राम, पुत्र है श्री राम। भरत पूछता है कहाँ है अबे, श्री राम अब कहाँ है। कैकेयी उत्तर देती है वन, लक्ष्मण सिए समेत गए, कि वो वन में हैं और साथ में लक्ष्मण और सीता भी गए हैं। भरत क्योंकि वो इन सारी घटनाओं से, महल के अंदर जो षड्यंत्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनसे बिल्कुल अपरिचित है, इसलिए वो माँ से फिर बिल्कुल अबोध की तरह पूछता है कि वन काज कहाँ गई, कि वो किस उद्देश्य से, किस काज से वन को गए हैं। अब यहाँ पर कैकेयी को सत्य बताना पड़ता है कि वो मेरे सुख के लिए, केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के लिए वन को गए हैं, वनवास में गए हैं। तो भरत को आश्चर्य होता है और भरत पूछते हैं कि पुत्र शोक, राजा की मृत्यु, ये क्या, ये सब तुम्हारे सुख हैं, इसी से तुम्हें सुख मिलता है। तो वो पूछते हैं ताको कहाँ सुख यामे भय, तो को कहाँ सुख यामे भय, यानी यामे यानी इन सब में, राजा की स्वर्ग सिधारने में, मृत्यु हो जाने में, मतलब कि और हम सब अनाथ हो गए हैं और हमारे जो राम हैं, सीता है, लक्ष्मण हैं, वो सब वन में चले गए हैं, तुमको इन सब में क्या सुख मिला है। तो भरत को कैकेयी कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारी
महत्वाकांक्षा के लिए, तुम्हें महत्व देने के लिए, तुम्हें शासन का अधिकार दिलाने के लिए, तुम्हारी प्रभुता के लिए मैंने ये सब किया है। तो वो कहती है कि तुमको प्रभुता, कि तुम्हें शासन मिले, प्रभुता मिले, राज मिले, इसके लिए मैंने ये सब किया। तो भरत उत्तर देते हैं माँ को, एक पुत्र माँ को धिक्कारता है, कहता है धिक धिक तो को, कि तुम्हें इस बात के लिए धिक्कार है, लानत है। कहा अपराध बिना शीघ्र ही है, कि बिना किसी के अपराध के तुमने शीघ्र ही यानी सभी को मार दिया, सभी का जीवन मृत्यु के समान बना दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों तुमने बिना अपराध के ही सबको ये दुख दिया, राजा का जीवन नष्ट कर दिया और राम सीता लक्ष्मण को वनवास में भेज दिया और मुझे भी दुख तुमने दिया है। इस तरह से ये छंद पूरा होता है। अब अगला छंद अपन पढ़ते हैं। अगला छंद है पंचवटी वन वर्णन। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसका अर्थ समझेंगे। कहते हैं केशवदास जी, कहते हैं सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मीचहु घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, छऊ ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण दुर्जटी वन पंचवटी। यहाँ पर पंचवटी का वर्णन किया गया है, उसका महात्म्य बताया गया है कि पंचवटी में जाकर के रहने से कौन कौन से पुण्य कमाए जा सकते हैं या कौन कौन सी साधनाएं पूरी हो सकती है। तो इसमें बताया गया है, पहली बात आई है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कि पंचवटी में जितने भी जो दुख हैं उनकी जो चादर है वो फट जाती है। ऐसा माना जाता है कि पहले ऐसा माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो दुखों का घर है, उसमें कई प्रकार के रोग शोक होते हैं। तो ये चादर के समान है जो कि समय के साथ गलती जाती है, नष्ट होती जाती है। तो वो कहते हैं कि शरीर के जितने भी दुख है वो वहाँ पंचवटी में जाने से काया के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और पंचवटी वास्तव में 5 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनका एक समूह होता है, वो पंचवटी कहलाता है। इसमें एक तो पीपल होता है, एक बिलू होता है, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष होता है, चौथे नंबर पर आंवला होता है और 5वें नंबर पर अशोक होता है। ये 5 वृक्ष उगाए जाते हैं और इनका जो वन होता है वो पंचवटी कहलाता है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ऐसे स्थान पर बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है और तपस्या सिद्ध होती है और जाप करने से मंत्र की सिद्धि भी हो जाती है। वर्तमान में ये स्थान गोदावरी नदी के किनारे मध्य प्रदेश में नासिक के पास में स्थित है। यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटी बना करके रहे थे। आगे क्या महत्व बताते हैं कि दुखों की जो चादर है वो फट जाती है और कपटी न रहे जहाँ एक घटी। जो कपटी हैं, छल करने वाले, बेईमान, दगाबाज लोग हैं, वो वहाँ पर एक क्षण भी नहीं रह सकते। वो वहाँ पर एक क्षण भी नहीं रह सकते। आगे कहते हैं निगटी रुचि मीचहु घटी जग जी, कि वहाँ पर जाने से जो मन की जो निम्न किस्म की जो वृत्तियाँ हैं, मन की जो निम्न किस्म की जो रुचियाँ हैं वो घट जाती है। और दूसरी चीज़ क्या करती है, मीच घटी हु घटी, और मीच तो निश्चित रूप से घट ही जाती है। मीच यानी मृत्यु का जो दुख है वो वहाँ पर खत्म हो जाता है। और दोनों ही प्रकार के जग जीव यतीन की छूटी तटी, कि यहाँ पर जगजीव का मतलब है सांसारिक लोग, भोगी, जो कि जीवन में ग्रस्त जीवन में रहते हैं, सांसारिक जीवन यापन करते हैं, और योगी जो कि ग्रस्त जीवन से दूर हो जाते हैं, उन्हें योगी कहते हैं। और जो कि तपस्या करते हैं, तटी यानी तपस्या करते हैं, उन सब की तपस्या छूट जाती है। उन सब की तपस्या छूट जाती है, मतलब वहाँ जाने से सब प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है और तपस्या पूरी हो जाती है। और योगियों और
ग्रस्तों, दोनों ही प्रकार के जीवों को वहाँ पर मुक्ति मिलती है। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि अग ओग की बेरी कटी विकटी, जो पापों का समूह है, अग यानी पाप, ओग यानी समूह, यानी पापों का जो पुंज है, पाप पुंज है, पातक समूह है, या गुनाहों का जो दलदल है जिसमें हम एक बार धंस जाते हैं तो फिर हमारा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वो इसी तरह से ये एक ऐसी बेड़ी है, बेड़ी यानी जंजीर है, ऐसी जंजीर है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हमें मुक्ति की ओर नहीं जाने देती है। तो ये वहाँ पर कट जाती है, सारे पाप कट जाते हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और गुरु की जो बातें हैं, गुरु की बातों में जो गम है, जो ज्ञान है, जो रहस्य है, वो वहाँ जाकर के निकट प्रतीत होता है। जिन बातों को गुरु कहते हैं कि इनको गांठ में बांध के रखना, ये बड़ी मूल्यवान बातें हैं, वो बातों का जो महत्व हमें ऐसे स्थान पर जाने से ही पता चलता है। यहाँ पर गट्टी का मतलब है गठरी, गठरिया या गांठ बांधना। तो जो बातें हम गुरु की फिर आगे कहते हैं कि ऐसे स्थान पर जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं कि कई बार हमारे पापों के कारण से हमें जो सही रास्ता है वो नहीं सूझता है, हम दलदल में ऐसे फंसे रहते हैं कि हमें सही रास्ता नहीं सूझता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जैसे कि जब बुखार आ जाता है तो उसका ताप इतना ज़्यादा होता है कि हमारे भोजन की रुचि घट जाती है। उसी प्रकार से जो पाप होते हैं मन के, उन पापों के कारण जो सच्चा रास्ता है, अच्छे विषयों की जो चर्चा है, सत्संग है, वो सुहाता नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के ताप से भोजन की रुचि जाए। तो उसी तरह से ऐसे स्थान पर जाने से, पंचवटी पे जाने से सारे पापों का समूह नष्ट हो जाता है और ईश्वर की भक्ति में मन लगने लगता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, छऊ ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धुरजटी पन पंचमटी। पंचवटी वन का ऐसा महत्व, ऐसे गुण हैं कि वहाँ पर जाने से चारों ओर मुक्ति रूपी जो नटी है, नृतिका है, वो नाचती हुई दिखाई देती है। और क्योंकि हमें गुरु ज्ञान का जो गुरु का ज्ञान है, उसका रहस्य हमें पता लगता है, रहस्य का बोध हो जाता है, तो हमें इस सांसारिक मोह माया और जो सांसारिक भ्रम है वो दूर हो जाते हैं और हमें अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। और जो हमारे अन्य जो प्रकार के जो हमारी पहचानें हैं, हमारी जो अन्य प्रकार की पहचान है, सांसारिक जो हमारी पहचान है, वो उपाधियाँ हमारे ऊपर सांसारिक उपाधियाँ हैं, वो दूर हो जाती है। सांसारिक उपाधियाँ, जाति की उपाधियाँ, धर्म की उपाधियाँ, स्त्री पुरुष की उपाधियाँ, ये सारी जो उपाधियाँ हैं, ये उपाधियाँ दूर हो जाती हैं और हमें खुद के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको निज स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप या सच्चा ज्ञान या आत्मज्ञान भी कहते हैं। दुर्जटी, वो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान, तो फिर बाद में हम मुक्त हो जाते हैं, चारों ओर आनंद का साम्राज्य हो जाता है, इसको परम आनंद कहते हैं। चौं ओरन नाचती मुक्ति नटी, और ऐसा लगता है कि चारों ओर मुक्ति रूपी नृतिका नाच रही है, रक्ष कर रही है, आनंद कर रही है। हमें फिर हर समय प्रसन्नता छलकती है, कोई दुख नज़र नहीं आता है। और जिस प्रकार से गुण धुरजटी वन पंचवटी, ये सारे जो गुण होते हैं वो शिव की साधना करने से, जो शिव का ध्यान करने से, शिव की भक्ति करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वो सारा लाभ पंचवटी वन में जाने से भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसमें पंचवटी वन का महत्व बताया गया है। आज के लिए इतना ही। कल रामचंद्रिका के ही कुछ अन्य छंदों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप इन छंदों को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए और इसकी व्याख्या लिखने का प्रयास कीजिए। और अगर आपका कोई विचार हो, इसमें कुछ नई बात जोड़नी हो या कोई प्रश्न हो, तो आप अपने जो व्हाट्सएप समूह है उसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। धन्यवाद।